नमस्कार। कुछ बच्चों को या लगभग सभी बच्चों को जब एग्ज़ाम निकट आते हैं या पास में होते हैं, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे हाफ ईयरली का हो, सूत्रों की बड़ी दिक्कत होती है। फिर वापस उन पन्नों को उन कॉपियों में फिर से वापस किताबों में ढूंढना पड़ता है। इसलिए आज इस वीडियो में जो कि पार्ट 1 है क्षेत्रमिति का, इसमें क्षेत्रफल से संबंधित जितनी आकृतियाँ हैं उन सबके क्षेत्रफल, उनकी परिधि या परिमाप और उनके आयतन के बारे में हम पढ़ेंगे और उन सब के सूत्र जो है वो एक साथ मिलेंगे ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। तो वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है सभी कक्षाओं के लिए, कक्षा 6 से लेकर 10 तक के लिए, इसलिए पूरा देखें, याद रखें, लिखना हो तो लिखें, नोट्स बनाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहली आकृति है वृत्त यानी सर्कल। सूत्र शुरू करने से पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल और परिधि या परिमाप या आयतन कहते किसे हैं उसके बारे में। देखिए, कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति किसी समतल क्षेत्र पर जितना स्थान घेरती है उस स्थान को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे यदि हमने यहाँ पर कोई भी एक किताब या एक नोटबुक रखी इस बोर्ड या श्यामपट्ट पर, तो इसने जितना स्थान घेरा है, ये जितना स्थान इसने घेरा हुआ है, यही स्थान इस बुक का या नोटबुक या किताब का क्षेत्रफल कहलाता है। वो बात करें परिमाप की, तो एक बिंदु से लेकर पूरा एक चक्कर लगाने तक में तय दूरी जो होती है, यानी बाहरी माप जो होती है, जिसे हम बाहरी जोड़ के रूप में मानते हैं, जितनी भुजाएं हैं उनको जोड़ लेते हैं बाहर से, वो उसका परिमाप या परिधि कहलाती है। तो चलिए बात करें सबसे पहले वृत्त की यानी सर्कल की, क्षेत्रफल की। पाई आर स्क्वायर और परिधि और परिमाप, जिसे हम परिधि या परिमाप कहते हैं, उसका हो गया 2 पाई आर। यहां तक तो कॉमन थे, हो सकता है कि आपको पता भी हो। हम बात करते हैं अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जैसे कि नाम में ही है आधा, इसलिए उसका भी आधा कर देते हैं अर्ध, यानी पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। और अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r। ये अलग है, यहां ऐसा नहीं होगा कि 2 पाई आर बट्टा 2 कर दें तो उतना हो जाएगा। ये है पाई आर प्लस 2r। पाई आर, पाई को आर से गुणा करें और दुगुना आर उसमें जोड़ें। ये बना कैसे उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, एक सर्कल है जिसका हमने हाफ कर लिया यानी अर्धवृत्त बना लिया, उसकी परिधि के बारे में बात करते हैं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो उसकी आधी परिधि हो जाती, पर यहां से यदि हमने शुरू किया है तो यहां तक आकर वापस उसे ये दूरी तय करनी है, तब ये इसकी परिधि मानी जाएगी। तो यहां से यहां तक के लिए तो हो गया 2 पाई आर का आधा यानी सिर्फ पाई आर, और यहां से ये एक आर और ये एक और आर मिलकर हो गया 2r। तो पाई आर प्लस 2r अर्धवृत्त की परिधि। तो ये थे वृत्त के क्षेत्रफल संबंधी सूत्र, नोट करें। चलिए बात करते हैं आकृति नंबर 2, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल की। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। किन्हीं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो 3 कोण होते हैं और उन्हीं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार होते हैं। देखें, बात करते हैं कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज: न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज यानी कि नॉर्मल सामान्य त्रिभुज जिसे हम कहते हैं। चलिए बात करते हैं क्षेत्रफल की। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और जहां
√3 का जो मान है वो 1.732 होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 इंटू √4a² - b², जहां a आधार है और b जो है वो समान भुजाएं हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उन्हें हम b के नाम से जानेंगे। आगे देखें, हीरोन का सूत्र ये है विषमबाहु त्रिभुज के लिए, समद्विबाहु के लिए भी और समबाहु के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी हीरोन सूत्र से हम उन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिनकी तीनों भुजाएं हमारे पास हो। तो सबसे पहले तीनों भुजाओं का जोड़ कर ज्ञात करें तो s मिलेगा और उसे √s, फिर s में से a घटाएं, b घटाएं, c घटाएं, उनका गुणा ज्ञात करें और उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। नोट करें, आगे बात करेंगे आकृति नंबर 3 की। चलिए बात करते हैं दो ऐसी आकृतियों की जिनकी परिभाषाओं में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो उनकी परिभाषाओं के बारे में भी जाने देंगे। आयत और समांतर चतुर्भुज। आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, उसे हम आयत कहते हैं। ठीक वैसे ही समांतर चतुर्भुज में भी ऐसा ही होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो दोनों की परिभाषाएं समान ये हो गया कि इनमें आमने सामने की भुजाएं समान होती है, परंतु अंतर क्या होगा या पूरी परिभाषा कैसे होगी? आयत में प्रत्येक कोण समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री का होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में कोई भी कोण समकोण नहीं होता। ये इनमें अंतर है जो याद रखना है। वो भाषा तो एक ही है दोनों की कि आमने सामने भुजाएं समान होती है। आयत में सभी कोण समकोण होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। तो ये तो थी डेफिनेशन के बारे में। बात करते हैं क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई और परिमाप चारों भुजाओं का योग या 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई और परिमाप चारों भुजाओं का जोड़ या योग। नोट करें। इसके बाद में बात करते हैं आगे दो आकृतियों की। फिर इसी क्रम में हम दो आकृतियां जिनके बारे में बात करेंगे, वर्ग यानी स्क्वायर और समचतुर्भुज के बारे में। दोनों की परिभाषाओं में भी वैसा ही अंतर है जैसा आयत और समांतर चतुर्भुज में होता है। देखें, वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और साथ में सभी कोण समकोण हो, यानी कि सभी कोण 90 डिग्री के हो, उसे हम वर्ग कहेंगे। जबकि समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तो समान हो परंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो, उसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। तो इतना सा अंतर है, कोण के बारे में अंतर है इनमें चारों में। देखें, क्षेत्रफल की बारे में बात करें। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और परिमाप 4 गुना भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं समान है इसलिए 4 से सीधा गुणा कर देते हैं। वैसे भी चारों भुजाओं का जोड़ भी वही होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि जो दो विकर्ण दिए हैं उनका गुणनफल, वो इसका क्षेत्रफल का सूत्र है। और परिमाप 4 गुना भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं समान हैं। चलिए बात करते हैं विकर्ण। विकर्ण कहते हैं किसी चतुर्भुज में या किन्हीं 4 भुजाओं से अधिक जितनी भुजाएं हैं, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, बहुभुज में ऐसी बात कर सकते हैं। तो किसी भी बहुभुज में सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखाखंड, सम्मुख कोण मतलब एक दूसरे के सामने वाले, ये इनको मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। ठीक है, नोट करें। उसके चलिए बात करते हैं आकृति नंबर 5, समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो, सिर्फ एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो, बाकी प्रतिच्छेदित रेखा हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं।
एक जोड़ी भुजा समांतर हो, समांतर जो आपस में कभी कटे नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज नंबर आकृति 6, चक्रीय चतुर्भुज जो वृत्त की परिधि पर हो जिसके शीर्ष, उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। जिसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग यानी कि जोड़, इन दोनों भुजाओं को जोड़ते हैं, इनटू बीच की दूरी यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है जिसे हम ऊंचाई कहते हैं उससे गुणा करते हैं। ठीक इसी तरह चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र के लगभग जैसा ही है। S बराबर पहले अर्धवृत्त यानी अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। S बराबर A + B + C + D, A B C D इसकी चारों भुजाएं हैं, उनको जोड़कर उसका आधा करें और उसके बाद रूट चारों भुजाएं घटाकर गुणा करें, वर्गमूल निकालें, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके बाद में बात करेंगे सामान्य जो चतुर्भुज होता है जिसे विषमबाहु चतुर्भुज भी कहते हैं उसके क्षेत्रफल की। नोट करें, विषमबाहु चतुर्भुज या जिसे हम सामान्य चतुर्भुज भी कहते हैं, सिर्फ चतुर्भुज भी कहते हैं, कोई भुजा समान नहीं हो, कोई समांतर नहीं हो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या करें। पर उससे पहले देखें कि ऐसे चतुर्भुज में एक विकर्ण दिया हुआ होता है और दोनों जो शीर्ष बचे जाते हैं उनसे उस पर लंब डाला जाता है। इसलिए विषमबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग होता है।